उनसे ये सब क्या है कि सुनना नहीं है? अरे क्या कर रही हो तुम? ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करोगी तुम? मोनिशा, भाभी क्या कर रही हैं आप? मेरा करना दिख रहा है तुम्हें दिव्या? उसने जो किया उसका क्या? लेकिन हाजी भाभी मुझे नहीं लगता कि ये करना सही है हमारे लिए। दिव्या, उस आदमी ने बदतमीजी की है, वो घर में घुसाया और पापा का गिरेबान पकड़ा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे होते हुए ऐसा कोई नहीं कर सकता पापा के साथ। भाभी पर दिव्या फिर वही बात, बदतमीजी नहीं सही जाएगी। मैं जब तक हूँ इस घर में कुछ गलत नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। राजपुत्र, जाने दे ये सब, मत सोच ये सब, जो हुआ उसे भूल जा। पर पुत्र अभी पहले उसके पैसों के बारे में कुछ करते हैं। उसके पैसों के लिए कौन होगा? पूछने की जरूरत है? अब मैं खोलती हूँ। नहीं रुको, मैं देखती हूँ। मना किया था ना तुझे, मत बताना प्राची को। उसे इतना गुस्सा नहीं आता अगर नहीं बताती तो। अरे मैं नहीं बताती ना तो बाद में प्राची भाभी को इतना गुस्सा आता मुझ पे। नमस्ते प्राची जी। आ गए तुम संग्राम सिंह। तो आपको क्या लगा आप फोन पे जोर से बोलेंगे तो मैं डर जाऊंगा? और वैसे भी क्या है ना, फोन पर ऊंची आवाज सीधे कान के अंदर तक जाती है तो और गुस्सा आ जाता है। इसलिए सोचा आपसे आमने सामने बैठकर ही बात करना सही रहेगा। और पहले भी आपसे ही मिलने आया था, लेकिन आप नहीं मिले और आपके पिताजी मिल गए। और फिर पैसे चाहिए थे ना, मुझे एक फोन कर देती। मेरे पापा के साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं थी। गुंडागर्दी करते हो, जबरदस्ती करते हो, लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? प्राची जी, अभी मैंने हिम्मत दिखाई कहाँ है? अभी तो हिम्मत दिखाना बाकी है। ये जहां मैं खड़ा हूं ना, इसे दरवाजा कहते हैं। इसी दरवाजे से, इसी घर से आप सब लोगों को बाहर निकालने वाला हूं मैं। हमने कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसे कैसे कर सकते हो? 15 लाख वसूलना है मुझे, और वो मैं इस घर को बेच कर ही वसूलूंगा। क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं कर सकते तुम। ओ प्राची जी, ज्यादा बेवकूफ मत बनाइए हमें। सब पता है मुझे। मलकानी आया था आपसे 1,40,000 रुपए लेने। आप उसे 1,40,000 तो दे नहीं पाए, तो मुझे 15 लाख कहां से दोगे? 15 लाख देने में तो आप पूरा जन्म लगा दोगे। पर अगर मैंने इतना इंतजार किया तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। इसलिए 15 लाख तो वसूलूंगा मैं, और वो भी इस घर को बेचकर। देखिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैसे कर सकता हूं वो मैं बताता हूं। इधर आओ। ये लोग ऐसे नहीं निकलने वाले। घर में जो भी कैटरिंग का सारा सामान दिखे उसे बाहर निकालो। पागल हो गए हो? ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम। देख लो अपनी आंखों से मैं क्या कर सकता हूँ। अरे क्या अंदर जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अंदर कहाँ जा रहे हो? घर में नहीं घुस सकते इस तरह। सुनो, संग्राम सिंह, सुनो, क्या कर रहे हो? ये गलत है। आप समझ क्यों नहीं रहे? देखो, मजबूरन मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। क्यों? संग्राम, रुक जाइए ना थोड़ा। ये क्या कर रहे हो? रोको इन सबको। ये पागलपंती मत करो। ऐसे तमाशा करते हैं क्या सबके सामने? समझना इतना मुश्किल है? हम कब से बोल रहे हैं, थोड़ी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते आप? और नहीं तो क्या, ये सब करना ना ये बदतमीजी है। ये क्या हो रहा है? अगर ये बदतमीजी है तो बदतमीजी सही। जल्दी करो, सारा सामान बाहर निकालो। रुको। प्राची के साथ ये सब? क्या कर रहे हैं आप? ये एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं इनसे? जो भी करें ना प्लीज बंद कीजिए। क्यों बंद करूं? क्या मतलब क्या है आपका? अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? एक मिनट, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ओ मैडम, आपको क्या लगता है फोन सिर्फ आपके पास है, मेरे पास नहीं? पुलिस को फोन लगाना सिर्फ आपको आता है, मुझे नहीं। लगाओ फोन पुलिस को, लगाओ, और जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि यहाँ गलती मेरी नहीं है, इनकी है। और आप मैडम, आप तब से चिल्ला रही हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये करना सही नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताओ पूरे मोहल्ले वालों को। पूरा मोहल्ला देख रहा है। इनको तो लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ,
मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, वर्कर्स हैं मेरे। आपने तो मुझसे मेरा काम करवा लिया और उसके पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मुझे ये हरकत करनी पड़ रही है अपने पैसे लेने के लिए। ये असली वजह है मेरी ये हरकत करने की। आपके मोहल्ले वालों को तो पता चलना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही। मोनिशा क्या कर रही हो तुम ये? मोनिशा क्या है? क्यों आ रहे हो मेरे पास? जाओ ना उस पूर्वी के पास, जो मेरा हाथ क्यों पकड़े, उसका हाथ पकड़ो। मोनिशा मैं समझ रहा हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये क्या तरीका है गुस्सा उतारने का? क्यों कर रही हो ऐसे? अरे बात करनी तो ढंग से करो ना। थोड़ी भी ढंग से बात करो। हाँ? तो मेरे बात करने से भी तकलीफ हो रही है, और तुम जो कर रहे हो वो उसका क्या? उसकी बात क्या खुश होकर गले लगाऊं मैं तुम्हें? मोनिशा मैं समझ रहा हूँ तुमने मुझे उसके साथ देखा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा वो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि मुझे कैसा लगा? तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है, इसलिए तुम उस लड़की के साथ टॉवल में। स्टॉप इट मोनिशा, ये क्या तरीका है बात करने का? ठीक से बात करो ना। ठीक से बात? कितनी बार मैं तुमसे ठीक से बात करूं मिस्टर केके की शादी से मैं देख रही हूँ आरबी कि तुम उस लड़की की तरफ झुक रहे हो। और मैं कुछ कह नहीं रही हूँ ना आरबी, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम कुछ कह नहीं रही? कितनी बार तुमने मुझे न जाने क्या क्या बोला है, कितनी बुरी तरह रिएक्ट किया। मैंने संभाला तुम्हें उस वक्त, मैंने। प्लीज ये मत बोलो कि तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया या कुछ कहा नहीं है मुझे। ठीक है, समझ गए। तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं जिस तरीके से बात करती हूँ मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ, और आज तुम्हें उससे भी ज्यादा कर रही। यही कहना चाहते हो ना तुम? मैंने कहा ऐसा? मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ। नहीं आरबी, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर तुम समझ रहे होते ना तो तुमने जो किया तुम वो कभी भी नहीं करते। क्या किया मैंने? ऐसा क्या किया मैंने? अनबिलीवेबल, तुम उस लड़की उस पूर्वी के करीब जा रहे हो आरबी। अरे नहीं जा रहा हूँ यार उसके करीब, कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें? नहीं जा रहा हूँ, प्लीज विश्वास करो मेरा। मान लिया, फिर तुम मुझसे ज्यादा अहमियत उस लड़की को दे करो। इस बात के लिए भी मना करो। जब मिस्टर मिस्टर मेहरा इस घर में आए थे, हरलीन आंटी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी। तुमने क्या किया? तुमने मेरा नाम नहीं, तुमने पूर्वी का नाम लिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद तुम उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हो, और आज तो तुमने अपनी पसंद ही बदल दी। चाय पीने जा रहे थे तुम, क्यों? क्योंकि उस लड़की पूर्वी ने बनाई, इसीलिए। हद होती है और हद से ना पार हो रही है बात। एक मिनट, तुम इसलिए नाराज हो कि तुमने मुझे उसके साथ देखा, या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं उसका साइड लेता हूँ, उसका साथ देता हूँ, या शायद इसलिए नाराज हो क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है? भाड़ में गया। क्योंकि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं नाराज हूँ, तुम्हारी मोनिशा नाराज है, इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? हाँ है, लेकिन नहीं आगे, जो कुछ भी हो रहा है ना ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मैं हर चीज में तुम्हारा साथ देती हूँ, हर चीज में, हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, लेकिन तुम ये नहीं, मैं ऐसे काम नहीं कर सकती आरबी। सुना तुमने? क्या क्या कहा तुमने? मुझसे बिजनेस में गलतियां होंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे इतना डांटो। फिलहाल मैं ऑफिस जा रही, हम वहां मिलके बाद में बात करेंगे। तुम्हारे नए रिश्तेदार तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जीवनधारे पुत्र, कैसे हो बेटा? जी, मैं ठीक। लगता तो नहीं है कि तू ठीक है। हाँ नहीं, वो ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। हाँ हाँ। इसे क्या हो गया? इस मोनिशा ने ना बात पलटी है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है ये लड़की। दीदी छोड़ो ये सब, चलते हैं यहाँ से। वैसे भी बहुत देर हो गई है, कब से यहाँ वेट करें। चलो चलते हैं, पूर्वी को यहाँ छोड़ दे। नहीं, मैं भी चल रही हूँ। अरे लेकिन तू इतना टेंशन में क्यों लग रही है? नहीं बड़ी माँ, कोई टेंशन नहीं है। क्या पक्का ना? कोई टेंशन नहीं है? हाँ बड़ी माँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलें घर। चलो चलो, तेरी माँ खुश हो जाएगी तुझे देखकर। चल, है ना? चल चल। तो अब बताइए गलत कौन है, मैं या ये लोग? अरे आप तो पुलिस को फोन लगाने वाली थी ना, लगाइए फोन, लाइए, मैं ही लगा देता हूँ। नहीं, उसके फोन से क्यों, अपने फोन से लगाइए। आपके पास भी फोन है, आपने बोला था ना अभी। आपको पता है ना हमारे बिजनेस में 45 दिन की मोहलत होती है, लेकिन नहीं, फिर भी आप आ गए पैसे वसूल करने, क्योंकि शायद आपने सुन लिया कि हम लॉस में हैं, हमारा बिजनेस में नुकसान हो रहा है। तो आपने सोचा कि आपके पैसे हम नहीं देंगे, जैसे कुछ और लोगों के पैसे भी बाकी है, झूठ नहीं बोलेंगे, बाकी है, लेकिन आपने सोचा
वो लोग भी आएंगे पैसे वसूल करने, शायद हमारा सामान ले जाएंगे। इससे पहले कोई आए मैं आ जाता हूँ, ये सोच के आए ना आप पैसे वसूल करने। सच बोलिए। दूसरों को छोड़ो, कितने आए और कितने गए, मैं इस धंधे में सालों से हूँ। आपको पता है आपका धंधा लॉस में क्यों गया है? क्योंकि आप लोगों ने एडवांस नहीं लिया। अरे आज के जमाने में बिना एडवांस के काम कौन करता है? आपने बस जुबान पे काम कर दिया। अरे मैडम, वो जमाना गया जब विश्वास पे दुनिया कायम थी। अब हम विश्वास पे नहीं, पैसों पे कायम है। अरे आप लोगों को जरा तो सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपका सारा ध्यान तो शादी में लगा रहा। वो तिस्वा जायसवाल की। देख लिया ना, पीछे से लुट गए, हो गए बर्बाद, दिवालिया हो गए। अब आपके पास एक धेला भी नहीं बचा है जो किसी को लौटा सको। बस हो गया, बहुत बोल लिया आपने। और तृष्णा जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी की भी शादी होती ना, उतनी ही मेहनत से, लगन से, शिद्दत से काम करते हैं हम, क्योंकि यही हमारा उसूल है। हम हमारा हर प्रोजेक्ट, चाहे केटरिंग हो या डेकोरेशन या कोई भी हो, हम शिद्दत से, मेहनत से ही काम करते हैं। तो अंजाम भी देख लिया ना। अच्छा वो सब छोड़ो, आपको जैसा काम करना है आप कीजिए, मुझे बस मेरा पैसा लौटा दीजिए। हम सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो मुंह में आए, जो मन में आए बोले जाए। ठीक है, अब चुपचाप सुनिए मेरी बात। लेकर आऊं वो पेपर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया था। क्या लिखा है उसमें? साफ साफ लिखा है कि 45 दिन से पहले आप पैसे नहीं मांग सकते। 45 दिन ये टर्म लिखा हुआ है, याद नहीं? आपको याद दिला दूं? लेकर आओ कॉन्ट्रैक्ट। चाची, ऐसी शर्त है उसमें? जी पापा, साफ साफ लिखा है, पर ये बोलने का दे रहे मुझे। कसम से अगर मुझे पता होता ना तो मैं कब का पुलिस को बुला लेता। इसकी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करता। कोई बात नहीं अंकल, अब तो सबके सामने इनका सच सामने आ गया है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में 45 दिन लिखा हुआ है और आप उसके खिलाफ जा रहे थे। है ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ? इसलिए जो भी सामान है ना, इसे सीधा सीधा अंदर रखवा दीजिए, वरना आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? सामान अंदर रखवाओ। चलो मैं बताती हूँ। और प्लीज ठीक से रखवाना। अगर हमारा कुछ नुकसान हो गया, सामान टूट गया, कुछ भी हो गया ना, तो आई एम सॉरी, पर पैसे आपको देने पड़ेंगे। अभी तो सारा सामान रखवा देता हूँ, 45 दिन के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा, और तब तुम्हारे मकान में नहीं छोड़ूंगा। चाहे तो मुझसे लिखवा लो, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम पैसे लौटा नहीं पाओगे। 15 लाख है, कोई 15,000 नहीं। ये सुनो, इनका सारा सामान रखवा दो। आप लोग अभी भी खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, सब ठीक हो गया है। हम लोग भी सामान अंदर लेके चलो, चलो जल्दी। हेलो ताशु, मेरी रेड कलर की फाइल थी, कहाँ पे रखी है? टेबल के ऊपर रखी थी, मिल नहीं रही है। हाँ, वो बाद में बताती हूँ, लेकिन अच्छा आपने कॉल कर लिया। यहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? मैं ना प्रियू के वहाँ आई हुई थी, और इधर ना तो इसलिए मुझे लगता है ना कि प्रियू जिस प्रॉब्लम में है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। कोई नहीं, ये सबको ठीक भी हम ही करेंगे। देखो, आई नो प्रियू को पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी है, वो पैसे लेगी नहीं। तुम एक काम करो, तुम उसको ना एक ऐसा काम दो जिससे उसके जो ये पैसे हैं वो पूरे हो जाए। आई एम श्योर तुम उसको एक बार काम दोगी तो वो काम के लिए कभी मना नहीं करेगी। You're right, सही कहा तुमने। Anyway, मैं तुमसे घर आके मिलती हूँ, ओके? सुनो, मेरी फाइल बता दो, लाल कलर की कहाँ पे है? अरे हाँ, सॉरी, वो तुम्हारे स्टडी में है, तुम्हारी फाइल वहीं रखी। थैंक यू। और सुनो, सबका अच्छा ख्याल रखना। आई ट्रस्ट यू। ओके, I'll see you. बाय। मामा जी एक बार चेक कर लो, सब ठीक तो है? कोई तोड़ फोड़ तो नहीं किया इन लोगों ने हमारे नहीं, वही बर्तन से? देख रहा हूँ। ये ठीक तो लग रहा है वैसे। सब ठीक है। ताशु, सुनो, आई एम सो सॉरी। तुम ऐसे समय पे आई, बाहर वो आदमी तमाशा कर रहा था, तुम्हें देखना। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं तो एकदम सही वक्त पे आई, तुम्हारा साथ तो दे पाई एटलीस्ट। हाँ, तुम्हारे आने से हिम्मत तो बढ़ी मेरी। थैंक यू। दिव्या, ताशु के लिए पानी लेकर आना। नहीं अंकल, वो दरअसल मैं एक्चुअली कुछ कहने आई थी आप लोगों से। मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, आप लोग कहीं कुछ गलत ना सोच ले। पुत्र, नहीं पुत्र, तू ऐसा क्यों सोच रही है? जो बोलना बोलना। हाँ, ताशु बोलो, क्या बात है? वो प्रियू, मुझे जो कहना है ना, प्लीज तुम ऐसा मत सोचना कि बाहर अभी जो हुआ वो संग्राम के साथ, मैं उस वजह से कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मकसद ना कुछ गलत नहीं है, प्लीज कुछ गलत मत समझना। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे कहने का कोई भी मतलब हो, मैं कभी गलत समझ सकती हूँ तुम्हें। तुम जो भी है बोलो मुझे, क्या है?
वो प्रियो, मैं ना कुछ प्रॉब्लम में हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ अपनी सेवियर के पास आ जाती हूँ, यानी कि तुम्हारे पास। वो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो मेरे पापा है ना, उनके जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ के ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और तुम्हें तो पता है ना, अभी इलेक्शन सर पे है और इतने कम वक्त में कोई मिल भी नहीं रहा है जो ये सब हैंडल कर सके, पापा की रैलीज को ऑर्गेनाइज कर सके। पर तब मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आया। तुम इतनी स्मार्ट हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी होनहार हो, इतनी हार्ड वर्किंग हो। तुमने जैसे मेरी शादी को हैंडल किया, सारी जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी अकेले अकेले निभाया। I mean, सब तो हैरान थे तुमने कैसे सब कुछ, छोटी से छोटी चीज के लिए सब हैंडल कर लिया। मुझे पता है रैलीज ऑर्गेनाइज करना और शादी में बहुत डिफरेंस है, पर एंड ऑफ द डे दोनों ऑर्गेनाइजेशन ही तो है ना। यहाँ पे भी वही सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और वो कोई तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पापा के लिए काम करोगी? और इसकी सैलरी भी मिलेगी। कितनी मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर मिलेगी। प्लीज बताओ ना, क्या तुम मेरे पापा के लिए काम करोगी? हाँ माँ, करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तक प्राची तो सब कुछ संभालती हुई आ रही है। हमारे घर के, हमारी जिंदगी के सारे फैसले यही तो लेती है। हाँ भाभी, क्या सोच रहे हो आप? पूर्वी, तू ऐसे अचानक आगे आने से पहले मुझे बता देती ना कॉल करके। मुझे नहीं पता था तू आने वाली है। माँ, अब अपने घर में आने के लिए बताऊंगी, लेकिन अभी आप बात मत पलटो प्लीज। अब ताशु जी को बोलो, जवाब दो कि आप ये ऑफर ले रहे हो, प्लीज माँ। हाँ प्राची, क्या दिक्कत है? तू इतनी होनहार है, एक्सेप्ट कर दिया ऑफर। हाँ अब पुत्र, ताशु सही कह रही है, तू कर सकते पुत्र, और हाँ क्या दे। अरे प्राची पुत्र, ज्यादा सोच मत। देख, शोकी भी कह रहा है ना तू कर सकती है, सब कह रहे तो कर ले। ओके ओके, आप सब इतना कह रहे हो और बुआ जी आप ऐसे बोल रही हैं, मैं मना थोड़ी करूंगी। ठीक है, मैं ये जॉब कर लूंगी। बहुत बढ़िया। पक्का? पक्का। थैंक यू प्रियो, थैंक यू। पर तुम पक्का बैकआउट नहीं करोगी राइट? तुम कल पापा से मिलने आओगी ना? प्रॉमिस, मैं आऊंगी। खुश, चलो बैठो, चाय बनाते। तुम्हारी कल मीटिंग है बैंगलोर में रात को। मोनिशा वेट, क्या हुआ? क्या हुआ? कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा? एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता आदि क्या हुआ? मोनिशा, मैं समझ रहा हूँ सुबह जो हुआ तुम उसके बारे में सोच रही हो। समझ रहे हो? अच्छा हुआ बता दिया तुमने कि तुम समझ रहे हो, वरना मुझे तो लगा था एज यूजुअल तुम यही बोलोगे पूर्वी मेरी पत्नी है इसलिए मुझे उसके करीब भी जाना पड़ेगा। इनफ मोनिशा, बस करो यार, अजीब हो तुम। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम गुस्सा कर रही हो। मैं अजीब हूँ? हाँ, और भी मुझे ना दिख रहा है कि तुम कैसे हर बात सिर्फ मेरे खिलाफ बोले जा रहे हो। और जब तब बोल ही रहे हो ना, तो ये भी बता दो कि ये सब तुम खुद बोल रहे हो या उस पूर्वी ने तुम्हें बड़ा सिखा के भेजा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम सुन रही हो क्या बोल रही हो तुम? हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब। और हाँ, मैं सुन रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ, पर ना तुम सुन रहे हो जो तुम बोल रहे हो, ना तुम्हें दिख रहा है कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। अरे संभाल के, अभी तो मेरी लाइफ शुरू भी नहीं हो, अभी से ही ऐसे और देख कर चला करो तुम। ओह यार, ये कैसे बिहेव करती है, अजीब है। भाई ये मोनिशा बन गया रिवॉल्वर वाली। यार गोली चला दी मेरे पे। यार ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मतलब जब गोली चलेगी तभी बताएगा क्या हो रहा है। और भाई एक बात बताइए, हमेशा गर्लफ्रेंड कैसे बिहेव क्यों करती है? क्योंकि गर्लफ्रेंड थी वो। एग्जैक्टली, गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं है। अब क्यों बिहेव कर रही है गर्लफ्रेंड जैसे? तू ये सब बोलना है मुझे यहाँ पर? अगर कुछ काम है तो बोलना, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। समझ गया। तुझे बात नहीं करनी तो सीधा ही बोल देना। मैंने पूछा कुछ काम था? हाँ था। क्या? नहीं, तू चिल कर। तुझे बात तो करनी नहीं, तू चिल कर।
पूर्वी, बड़ी माँ। चाय पिएगी बच्चे? नहीं बड़ी माँ। यहाँ अच्छी बनती है, तेरे घर की तरह नहीं। क्या आपने तेरा मेरा स्टार्ट कर दिया? अब ये सब छड़ और इस पे ध्यान दे, ठीक से पता कर, और जैसे कुछ पता चले ना मुझे आके बताना। हाँ अब मनप्रीति चल, पूजा में देर हो रही है, चल। बड़ी माँ, क्या हुआ? मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? केके सर की शादी में जिसने खाने में कुछ मिलाया था, मुझे पता चल गया वो कौन है। किसने माँ का नाम खराब करने की कोशिश की। किसने? साफ साफ नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे पक्का सबूत चाहिए। लेकिन अभी अभी तूने कहा कि तुझे पता चल गया है कि ये किसका काम है, और तूने उसका चेहरा ही नहीं देखा, तो तुझे कैसे पता चला कि वो कौन है? बड़े बाप ध्यान से देखो, ये हाथ दिख रहा है आपको? हाँ। इसमें अंगूठी दिख रही है आपको? सेम अंगूठी मैंने मोनिशा के हाथों में देखा है। देखा? मोनिशा? अरे वो गोरी चुड़ैल। एक मिनट दीदी, पूर्वी सोच समझ के बोल रही है ना बेटा, ऐसा तो नहीं बोल रही ना क्योंकि तेरी उसके साथ बनती नहीं है। ओए, उस काले दिल वाली की तो किसी से ना बने, मुझसे भी तो नहीं बनती है। हाँ लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है ना ऐसे। तो वही तो कह रही है ना पूर्वी कि पक्का सबूत चाहिए। पक्का सबूत चाहिए। अरे तो यही तो पता कर पहले। मैं भी तो वही कह रही हूँ बुआ, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। पता कैसे करेगी? पता नहीं कैसे करूंगी, लेकिन पता तो करूंगी। लेकिन उससे पहले बड़ी माँ, हम माँ को कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें अभी अभी नया काम मिला है, वो बहुत परेशान हो जाएगी, उनका ध्यान भटक जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्लीज हम माँ को नहीं बताएंगे। मुझे लगता है ये सब हम खुद से संभाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पर बड़ी बुआ, पर क्या? हाँ पर क्या? भरोसा नहीं है मेरे पे? मेरे पेट में बात नहीं पचती, यही कहना चाह रही है ना तू? पूर्वी पुत्र, मैं ना किसी को नहीं बताऊंगी, तेरी माँ को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन तू जल्दी से पता कर पहले। उस गोरी चुड़ैल को तो छोड़ेंगे नहीं, उसकी ये हिम्मत मुझे पहले से शक था। पता करूंगी मैं, जरूर पता करूंगी।